कभी आपने किसी को समझते समझते खुद को निग्लेक्ट किया है, या फिर किसी का बिहेवियर जस्टिफाई करते करते अपने ही इमोशंस को इग्नोर किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे जिन्होंने मुझे पहली बार सुना है, मैं हूं डॉक्टर मानसी, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट सेरेनिटी माइंडवर्क्स। सेरेनिटी माइंडवर्क्स एक रिमोट थेरेप्यूटिक स्पेस है जिसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन मैं आपसे जल्द ही शेयर करूंगी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एवरीवन इज द हीरो ऑफ देयर ओन स्टोरी एंड दैट इज द रीजन हाउ दे बिहेव। पर वो कन्वर्सेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम एम्पैथी के साथ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते। आइए समझते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त उसके मूड स्विंग्स के चक्कर में आपको रूड रिप्लाईज दे देता है, इग्नोर कर देता है, या आपको ग्रुप में साइडलाइन फील करवाता है और आप सोचते हैं कि यार वो स्ट्रेस्ड होगा, वो हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज रहे हों इसलिए ही इज बिहेविंग लाइक दैट। आप उनकी स्टोरी समझ के उनके बैड बिहेवियर को नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझते हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम है जिसका रीजन है उनका बिहेवियर, लेकिन ये पैटर्न रिपीटेटिव हो तो आप ही हर्ट फील करोगे या करते हो, एंड तब लगता है कि ये बिहेवियर हर बार तो बेरेबल नहीं है। या एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रिलेशनशिप में पार्टनर बार बार रूड टोन में बात करे, आपसे डिस्टेंस बनाए और आप हर बार उनके बुरे बिहेवियर को रीजन दे देकर अपने हर्ट को इग्नोर कर दें, ये कहकर कि यार वो प्रेशर में है, यार उनका ना मूड ऑफ होगा, आज ऑफिस में कुछ हुआ था या घर में कुछ फैमिली इश्यूज हुए थे, एक्सेट्रा। पर पैटर्न वही रहता है लंबे समय तक और हर्ट आप बार बार होते रहते हैं एंड स्टिल आप एक्सक्यूजेस देते रहते हैं जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप। या फिर कभी पेरेंट्स या रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस को समझते समझते आप अपने ही इमोशंस को साइडलाइन कर देते हैं और एक पॉइंट पर लगता है मैं तो सबको समझता या समझती हूं, पर मुझे कौन समझता है। सो गाइस, इन तीनों इश्यूज में जो एक चीज मिसिंग है वो है बैलेंस। थेरेपी में एक बहुत ही कॉमन पैटर्न मैंने देखा है, जितने भी पेशेंट्स या क्लाइंट्स से मैं मिलती हूँ मैंने देखा है कि मोस्ट पीपल एग्जिबिट एक्सट्रीम्स इन देयर बिहेवियर। इसमें एक एक्सट्रीम ये हो सकता है कि मैं ही एडजस्ट करूं और समझूं, और दूसरा एक्सट्रीम ये हो सकता है कि मुझे किसी और से कुछ मतलब नहीं है, मुझे किसी को समझना नहीं है, मैं जो कर रही हूं वही सही और जो समझ रही हूं वही सही। तो दोनों एक्सट्रीम्स हमें मेंटली थका देते हैं, हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन और पीस से दूर करते हैं, लेकिन हीलिंग जो है वो इसके मिडल में आती है। गाइस, एम्पैथी प्लस बाउंड्रीज इज इक्वल टू पीस। कभी कभी एम्पैथी के नाम पर हम अपने ही इमोशंस को पोस्टपोन कर देते हैं जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप अगेन। वो मुश्किल में है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, कर लूंगी, और धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहां लगता है कि हम डोरमैट बन गए हैं। डोरमैट का मतलब गाइस, ये एक वर्ड है, एक sort of harsh metaphor that I use to explain that दूसरों को बार बार समझना and allowing them that वो आपके mental peace को disturb करें, that आप तो उन्हें समझें and forgive भी करें for their behavior, but आप खुद को इग्नोर करें जिससे कि उन्हें परमिशन मिले to take you for granted and rub their shoes on you, taking you as a doormat. Guys, सच कहूं, मैंने भी यह पैटर्न अपनी लाइफ और मेरे पेशेंट्स और क्लाइंट्स की लाइफ में
बार बार फील किया है और उनसे ये कहानी सुनी है, यही कि किसी को समझते समझते हम खुद को थोड़ा थोड़ा पीछे करते जाते हैं। शायद इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक हमारे पिछले यानी कि जो फर्स्ट वीडियो था उसका एक नेचुरल एक्सटेंशन है, जहां हमने कहा कि दूसरों के नजरिए से समझेंगे तो समझ आएगा कि व्हाई दे बिहेव द वे दे डू। बट उस वीडियो में ये बात नहीं हुई that it doesn't give them permission to hurt your emotions. एम्पैथी किसी और को समझना उनके नजरिए से तभी कंप्लीट होता है जब उसके साथ आप बाउंड्रीज बनाएं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाउंड्रीज इन ब्रीफ। वैसे तो बाउंड्रीज नाम के इस वर्ड पे बुक्स लिखी गई हैं काफी, बट मैं आई वुड ट्राई टू मेक इट little simple in this context and very briefly if I explain. Boundaries का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ सामने वाले के नजरिए से समझें, पैटर्न को समझें और सब कुछ टॉलरेट करते जाएं। रियल बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप सामने वाले के बिहेवियर पैटर्न को पहचानें, साथ ही में आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज करें, सामने वाली तरफ से आप एक शांत तौर पे कामली कम्युनिकेट करें कि आप किस पॉइंट पर हर्ट होते हैं, एंड लास्टली अपने इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करें। नाउ गाइस, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस थिंग्स? इमोशनल बाउंड्रीज वो हैं वेयर यू हैव मेड देम क्लियर, सामने वाले पर्सन को यू हैव मेड देम क्लियर कि नेक्स्ट टाइम से दे नीड टू टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स टू। फिर अगर सामने वाला आपको समझे and stop repeating themselves, that means that they respect this relationship. लेकिन अगर कम्युनिकेट करने के बावजूद भी ना समझे, then you might need to make physical boundaries too. It really depends on the situation you are in. जैसे अगर कोई दोस्त रिपीटेडली इग्नोर करता है, पहले शायद आप पर्सनली ले लेते थे और हर्ट फील करते थे, लेकिन इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप उनसे कह दें कि यार देख भाई या बहन, मैं समझता हूँ तेरी प्रॉब्लम्स हैं, तेरी परेशानियां हैं, बट बहन मेरी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे भी अपने इमोशंस हैं और यहाँ मुझे हर्ट हो रहा है। आप उनको ये समझाएं कि हेल्थी फ्रेंडशिप जो है वो आपसी रिस्पेक्ट से चलती है। अगर सामने वाला पर्सन फिर भी नहीं समझता, तब आप इमोशनली इतनी दूरी रख लें कि उसका पैटर्न आपको अफेक्ट ही ना करे, और अगर फिर भी अफेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप फिजिकली भी एक बाउंड्री मेंटेन कर लें। यू रिस्पेक्ट देयर स्टोरी बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट योर स्टोरी टू। सो इस तरह से बाउंड्रीज जो हैं वो कभी इमोशनल होती हैं, कभी फिजिकल होती हैं, कभी इट्स जस्ट अबाउट एक्सपेक्टेशन एडजस्टमेंट, जहां हम एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज वी नो कि वो नहीं समझेंगे या नहीं समझते हैं, बट देन रिलेशनशिप इज ओके। बाउंड्रीज सिचुएशन के हिसाब से बदलती हैं, बट जो मेन पर्पस है वो सेम रहता है कि अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना। इट इज यू हु डिसाइड बाउंड्रीज विद इन योर रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर कनेक्टेड इन द रिलेशनशिप एंड हाउ द रिलेशनशिप एक्चुअली इज। What matters the most is your self-esteem and your peace of mind. That is the most important thing. Now that we have understood what boundaries in relationship are, it's important to talk about how to achieve these in life. So ये guys एक दिन का process नहीं है। सबसे पहले the first step to boundaries is अवेयरनेस, ये समझने की कि आप किस एक्सट्रीम में हो। आर यू सेल्फिश, वेर यू आर सेल्फ सेंटर्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स, और यू आर मोस्ट और यू आर ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम वेर यू आर द मोस्ट फॉरगिविंग एंड द अंडरस्टैंडिंग वन, वेर यू लूज योर ओन आइडेंटिटी जस्ट टू कीप द अदर पर्सन हैप्पी और टू सेव द रिलेशनशिप। सो आप किस एक्सट्रीम में हो, पहले तो इस चीज की अवेयरनेस, एंड आई थिंक इस वीडियो के बाद वो अवेयरनेस कुछ हद तक आपको आ ही गई होगी। फिर आती है इस अवेयरनेस पे कॉन्शियस प्रैक्टिस। सो सेकंड स्टेप, सो इफ यू आर ऑन द सेल्फिश एंड,
Start to consciously practice empathy each time you meet someone. And if you are on the extreme submissive end, where you forget yourself and just live for others, start prioritizing yourself. आप खुद को प्रायोरिटी दें in everything you do. So जब आप धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करने लगेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो एक सरप्राइजिंग चेंज आपके अंदर आएगा दैट आप कॉन्शियसली एडवर्सली अफेक्ट होना बंद कर देंगे. आप सीख जाएंगे सोसाइटी में, फैमिली में, यहां तक कि खुद के साथ लाइफ को सही मायने में जीना. एक ऐसी लाइफ जहां आप दूसरों के साथ खुद की भी इज्जत करने लगते हैं, एंड देन दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ रियल कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस. सच्ची संतुष्टि और खुशी. अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं. आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन व्हाई थेरेपी इज नेसेसरी. गाइस, बहुत मिसकंसेप्शन है कि थेरेपी इज ऑल अबाउट एडवाइजेस. एडवाइस हमें सबसे मिल जाती है, लेकिन थेरेपी एक ऐसा स्पेस है जहां आप बिना जजमेंट के अपने आप को समझना शुरू करते हो. इस पे ज्यादा चर्चा आगे की वीडियो पे जरूर करना चाहूंगी. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड माइंड स्पेस. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.